अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होप से डैट कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को एक और नाम दिया जाता है, उसे टीसीए भी कहा जाता है और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। टीसीए इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास सिट्रेट बनता है और वो जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए हम इसको टीसीए कहते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है इसके प्रोसेस के पीछे आप लोगों को पता है कि हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास ग्लूकोज बना था, ठीक है। एंड देन हमने देखा कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया था हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड में, जो कि क्या था, पायरुवेट था। अब हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास पायरुवेट है वो हमारे पास 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था, मतलब कि 3 कार्बन कंपाउंड में। और अब हम देखेंगे कि ये जो पायरुवेट होता है इसमें क्या होता है कि इसकी हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसमें क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से रिलीज़ हो जाता है और ये जो है हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल में। एसिटाइल जो है हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक। अब हमारे पास क्या होता है एसिटाइल में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जब ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल में, तो इसके साथ ही हमारे पास जो है वो कोएंजाइम ए जो है वो आ जाता है। ये कोएंजाइम ए इस एसिटाइल के साथ कन्वर्ट होके इसको बना देता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है, जो कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल में आगे इन्वॉल्व होता है। क्रेब्स साइकिल बेसिकली हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के अंदर हो रही होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हो रही होती है। उसमें ऑलरेडी जो है ऑक्सोलो एसीटेट जो है प्रेजेंट होता है और वो जब इस एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ कन्वर्ट होता है, जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है, तो वो देन अगेन जो है वो बना देता है, सिट्रेट बना देता है। अब हम इस प्रोसेस की तरफ आएंगे कि कैसे जो है वो एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है और कैसे क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एनर्जी बनती है। तो देख रहे हैं ये मैंने क्रेब्स साइकिल ऑलरेडी ड्रॉ कर ली थी। इसमें सबसे पहले अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो एसिटाइल को एंजाइम ए हमने देखा कि जो पीछे बना है, वो क्या करता है कि जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है ऑलरेडी जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है कि वो इस एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ मिल जाता है और इसको कन्वर्ट कर देता है सिट्रेट में। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑक्सैलो एसीटेट जो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है और जो एसिटाइल को एंजाइम ए है वो हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है। 4 और 2 जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं सिट्रेट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि जो सिट्रेट होता है ये अपने आप को रीअरेंज कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रेट में। अब आइसोसिट्रेट में हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड था, जब इसमें से एक कार्बन चला गया है तो अब इसमें हमारे पास कितने बचेंगे, 5 कार्बन कंपाउंड बच जाएगा। और ये 5 कार्बन कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट इसको कहा जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे पास NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट था 5 कार्बन कंपाउंड, उसमें से अगेन जो है वो एक कार्बन निकल जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलेगा। तो ये अब हमारे पास जो 5 कार्बन है इसमें से जब एक कार्बन निकल गया तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड में, जो कि क्या है हमारे पास सक्सिनाइल को एंजाइम ए, ठीक। अब इसमें हमारे पास साथ क्या होगा कि NAD जो है वो अगेन जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, उसमें से हमारे पास क्या होता है कि ये को एंजाइम ए रिलीज़ हो जाता है। ये कोएंजाइम ए जब रिलीज़ हो जाता है तो ये इसको सक्सिनाइल को एंजाइम ए को कन्वर्ट कर देता है सक्सिनेट में, जो कि क्या होता है 4 कार्बन कंपाउंड ही रहता है। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है वो GTP की प्रोडक्शन होती है। GTP जो है वो बेसिकली हमारे पास ATP की तरह का ही है, जस्ट इसमें क्या है कि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ATP के मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जो सक्सिनेट है 4 कार्बन कंपाउंड, वो उसमें से कुछ हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूरामेट में।
फ्यूरामेट भी 4 कार्बन कंपाउंड ही है। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन रिलीज़ नहीं हो रहा है बल्कि हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है। तो कार्बन जब रिलीज़ होता है तब हमारे पास कार्बन की जो है कंपोजिशन, कार्बन के नंबर कम होंगे। जैसे कि आप पिछले स्टेप में देख रहे हैं कि 5 कार्बन से 4 कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसमें कार्बन रिलीज़ हुआ है। अब यहाँ पे 16 से फ्यूरामेट में कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन कार्बन की जो तादाद है वो हमारे पास सेम है। तो इस वजह से क्या होंगे, ये दोनों 4 कार्बन कंपाउंड ही होंगे। अब वो जो हमारे पास हाइड्रोजन सक्सीनेट ने रिलीज़ किया था, ये FAD+ जो है वो ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्यूरामेट होता है उसमें हमारे पास वाटर की एडिशन होती है और वो कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में। मैलेट से हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास NAD होता है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। डैट्स मीन के मैलेट जो है वो हमारे पास कुछ हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ कर देता है, जिसे NAD ले लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है देन ऑक्सलो एसीटेट में। और इस तरह ऑक्सलो एसीटेट अवेलेबल होता है नेक्स्ट एसिटाइल को एंजाइम A के मॉलिक्यूल के लिए कि वो उसके साथ कंबाइन करके एनर्जी का सोर्स बने। अब अगर हम ओवरऑल बात करें इस रिएक्शन की कि ये रिएक्शन हमारे पास कितने एनर्जी के मॉलिक्यूल्स देता है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, एक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और इसके साथ साथ आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ओवरऑल जो है हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बने हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि पायरुवेट्स हमारे पास जो है वो 2 बनते हैं, मतलब कि 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास जो है वो हमेशा 2 बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रैब साइकिल जो है वो 2 दफ़ा हो रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 3 बने, जो है क्रैब साइकिल में 6 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। और अब अगर हम देखेंगे NADH की क्या तादाद है, तो आप देख सकते हैं कि NADH जो है वो हमारे पास 3 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास 6 होंगे। जैसे कि मैं आपको ओवरऑल अगर यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारे पास टोटल एनर्जी प्रोडक्शन कितनी होगी, टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने बनेंगे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, प्लस जो है हमारे पास 6 जो है वो NADH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और अब देखिए हमारे पास एक GTP का मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 GTP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक साइकिल में बनेगा और एक दूसरी साइकिल में बनेगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि FADH जो है वो हमारे पास एक बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि FADH2 भी जो है वो हमारे पास 2 टाइम बनेंगे। होप सो डैट आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।